ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। हर माह में 2 एकादशी के व्रत होते हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि और कथा के बारे में। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको सफला एकादशी कब है और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में बताया है। आप वहां से जाकर के सफला एकादशी तिथि का मुहूर्त जान सकते हैं। उस तिथि के दिन आप सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के जय श्री नारायण कहते रहिए और पूरे दिन व्रत करने का संकल्प लें। व्रत का संकल्प आप किस तरीके से लेंगे? हाथ में थोड़ा सा जल और थोड़े से चावल लेकर के आप भगवान नारायण की मूर्ति या फोटो के सामने बैठें और कहें कि हे नारायण, मैं आपकी एकादशी व्रत करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, और अपना नाम और गोत्र बोल दें और फिर वो चावल और वो अक्षत भगवान नारायण की मूर्ति के सामने आप समर्पित कर दें। इस तरह संकल्प करके पूरे दिन व्रत किया जाता है। जब आप पूजा करने लगे तो एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पर भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित कर लें। फिर उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर आपके पास फोटो है तो आप पंचामृत के छींटे लगा करके उस फोटो को साफ और स्वच्छ करके आप नाल ले लें या मोली ले करके वस्त्र का भाव करके उसे वस्त्र समर्पित कर दें। उसके बाद में धूप, दीप, पुष्प, गंध, चंदन आपके पास में जो भी है, रोली मोली, उससे भगवान नारायण की पूजा करें। फिर आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर भगवान नारायण की आरती करें और कथा सुनें। इस तरह से पूरे दिन व्रत किया जाता है। फिर जब एकादशी तिथि का समापन हो जाए तो आप द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही आप व्रत का पालन कर सकते हैं। तो द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, एकादशी तिथि कब समाप्त होगी, इसका संपूर्ण वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी तिथि की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा महिष्मति का बड़ा पुत्र हमेशा कुकर्मों में लीन रहकर देवी देवताओं की निंदा करता था। अपने ज्येष्ठ पुत्र के पाप और कुकर्म को देखकर राजा महिष्मति ने उनका नाम लुम्बक रख दिया। पुत्र के बड़े होने पर भी पुत्र ने अपने कुकर्म बंद नहीं किए तो राजा ने उसे अपने राज्य से बेदखल कर दिया। राज्य से बेदखल होने के बाद लुम्बक जंगल में रहकर मांसाहार और फल खाकर अपना जीवन यापन करने लगा। इस दौरान लुम्बक बहुत पुराने पीपल के नीचे विश्राम किया करता था। एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी और लुम्बक उस दिन कहीं भी जा नहीं पाया और ठंड की वजह से वह निष्प्राण सा हो गया। उस दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन सफला एकादशी थी। एकादशी तिथि को जब सूर्य देव का तेज लुम्बक पर गिरा तो लुम्बक होश में आया। भूख प्यास से लुम्बक अपने खाने के लिए जब फल एकत्रित करने गया तो सूर्य अस्त हो चुका था। तब उसने वहीं उन फलों को पीपल वृक्ष की जड़ में रखते हुए निवेदन किया और कहा कि इन फलों में लक्ष्मीपति विष्णु संतुष्ट हो जाएं। अनजाने में ही लुम्बक ने उस व्रत का पालन किया, जिसके कारण उसे दिव्य रूप, पुत्र और राज्य की प्राप्ति हुई। तो यह थी सफला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।